मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। राहुल एक ट्रक ड्राइवर था। रात की शिफ्ट में वह अक्सर शहर से बाहर के सुनसान रास्तों से गुजरता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। गाड़ी चलाना, रेस्ट हाउस में आराम करना और फिर अगली यात्रा पर निकल जाना। पर एक रात एवरीथिंग चेंज्ड। वो तारीख थी 15 अक्टूबर। राहुल को दिल्ली से देहरादून का माल ले जाना था। रात के करीब 2 बजे वह एक सुनसान हाईवे पर था। दोनों तरफ घना जंगल था और चांदनी रात में पेड़ों के साए डरावने लग रहे थे। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल ने गाड़ी धीमी की। सोचा शायद कोई मदद चाहती हो, पर जैसे ही वह करीब पहुंचा उसने देखा कि औरत एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सीधे राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल ने ब्रेक मारा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गाड़ी से उतरकर देखना चाहा, पर वह औरत गायब हो चुकी थी। पेड़ की डाल पर सिर्फ एक सफेद रुमाल लटक रहा था। डर के मारे राहुल वापस गाड़ी में भागा और तेजी से वहां से निकल गया। अगले कई मील तक वह कांपता रहा। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या सच में कोई भूतिया मामला था? 2 दिन बाद जब राहुल वापस उसी रास्ते से लौट रहा था, उसने एक ड्राइवर से पूछा, भैया, उस सड़क पर कोई औरत दिखती है क्या, उल्टी लटकी हुई? ड्राइवर का चेहरा डर से सफेद हो गया। तुमने भी देख लिया? वह मीरा है। 5 साल पहले उसकी शादी की रात उसके पति ने उसे उसी पेड़ पर लटकाकर मार डाला। तब से वह रात को उसी पेड़ पर दिखती है। राहुल हैरान रह गया। पुलिस ने कुछ नहीं किया? करते भी क्या? ड्राइवर ने कहा। उसके पति का परिवार बहुत ताकतवर है। केस दब गया। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। मीरा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमती रही। वह सोचता रहा, क्या वह कुछ कर सकता है? 1 हफ्ते बाद फिर उसी रास्ते से जाते समय राहुल ने फिर मीरा को देखा। इस बार वह सड़क के बीच में खड़ी थी। राहुल ने गाड़ी रोकी। मीरा ने हाथ हिलाया, मानो कह रही हो, मेरी मदद करो। राहुल ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरने का फैसला किया। वह मीरा की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वह करीब पहुंचा मीरा फिर गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। राहुल ने चूड़ी उठाई। वह सोने की थी और उस पर मीरा लिखा हुआ था। क्या यह कोई संकेत था? क्या मीरा सच में उसकी मदद चाहती थी? अगले दिन राहुल ने उस इलाके के बारे में पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि मीरा का परिवार अब भी पास के गांव में रहता है। राहुल ने फैसला किया कि वह मीरा के परिवार से मिलेगा। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे अजनबी देखकर चौंके। मीरा के पिता एक बूढ़े किसान थे। जब राहुल ने मीरा का नाम लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, उन्होंने रोते हुए कहा। उसके कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। राहुल ने चूड़ी दिखाई। मीरा के पिता की आंखें चौंधिया गईं। यह तो मीरा की शादी की चूड़ी है। यह तुम्हें कहां मिली? राहुल ने सारी कहानी सुनाई। मीरा के पिता ने बताया कि मीरा की शादी जबरदस्ती एक अमीर परिवार में की गई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, पर मीरा के पिता को यकीन था कि उसकी हत्या हुई है। राहुल ने वादा किया कि वह मीरा को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। पर क्या एक साधारण ट्रक ड्राइवर इतना बड़ा काम कर पाएगा? क्या वह मीरा के कातिलों को सजा दिला पाएगा? यह सब जानेंगे अगले भाग में। राहुल ने मीरा के पिता राम सिंह से वादा किया था कि वह मीरा को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा, पर यह इतना आसान नहीं था। मीरा की ससुराल वाले गांव के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक थे। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने गुपचुप तरीके से जानकारी जुटानी शुरू की।
वह अलग अलग ट्रक ड्राइवरों से बात करता, ड्राइवरों के रेस्ट हाउस में चर्चाएं सुनता। धीरे धीरे उसे कुछ जरूरी सुराग मिलने लगे। एक बूढ़े ड्राइवर ने बताया, मैं उस रात वहां से गुजर रहा था। मैंने देखा था कि मीरा के पति राकेश और उसके दोस्त शराब पीकर जा रहे थे। उनकी कार में मीरा भी थी और वह रो रही थी। दूसरे ड्राइवर ने कहा, राकेश को शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। शादी के बाद वह मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। राहुल ने फैसला किया कि वह सीधे राकेश से मिलेगा। एक दिन वह राकेश के घर पहुंच गया। राकेश एक ऊंचे पूरे आदमी थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। क्या बात है? राकेश ने गुस्से से पूछा। राहुल ने हिम्मत जुटाई। मैं मीरा के बारे में जानना चाहता हूं। नाम सुनते ही राकेश का चेहरा बदल गया। वह मर चुकी है, बात खत्म। पर लोग कहते हैं उसकी मौत संदेहास्पद थी, राहुल ने कहा। राकेश गुस्से में चिल्लाया, निकल जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस रात जब राहुल ट्रक चला रहा था, वह फिर उसी सड़क से गुजरा। अचानक उसकी ट्रक की लाइटें बंद हो गईं। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वह अंधेरे में फंस गया। तभी उसने देखा मीरा फिर से वहां थी। इस बार वह सीधी खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह राहुल की तरफ बढ़ी और डायरी उसकी गोद में गिरा दी, फिर गायब हो गई। राहुल ने टॉर्च जलाकर डायरी देखी। यह मीरा की निजी डायरी थी। उसमें उसने राकेश के अत्याचारों का पूरा ब्यौरा लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज राकेश ने कहा कि अगर मैं उसकी संपत्ति पर दावा करूंगी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं डरी हुई हूं। राहुल समझ गया कि मीरा की हत्या की वजह संपत्ति थी। मीरा के पिता ने उसे बहुत सारी जमीन दहेज में दी थी। अगले दिन राहुल पुलिस स्टेशन गया और डायरी थानेदार को सौंपी, पर थानेदार ने डायरी लेने से मना कर दिया। यह कोई सबूत नहीं है और राकेश का परिवार बहुत ताकतवर है। राहुल निराश होकर लौटा। पर उस रात मीरा फिर प्रकट हुई। इस बार वह रो रही थी। मेरे पिता को बचाओ, राकेश उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। राहुल तुरंत गांव की तरफ भागा। जब वह पहुंचा तो राम सिंह का घर जल रहा था। लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। राम सिंह बच गए थे, पर उनकी सारी फसल जल चुकी थी। राम सिंह ने राहुल को बताया, राकेश के लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। वह चाहते हैं कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं। राहुल ने फैसला किया कि अब वह मीडिया की मदद लेगा। उसने एक पत्रकार दोस्त से संपर्क किया और पूरी कहानी बताई। पत्रकार ने इस केस को उठाया। अखबारों में खबर छपी। 5 साल बाद भी इंतजार में एक आत्मा। खबर छपते ही मामले में हलचल शुरू हो गई। पुलिस को केस दोबारा खोलना पड़ा, पर राकेश के पास हर सवाल का जवाब था। मीरा ने आत्महत्या की थी, राकेश ने पुलिस को बताया। वह मानसिक रूप से बीमार थी। राहुल समझ गया कि सिर्फ डायरी काफी नहीं है, उसे ठोस सबूत चाहिए। क्या वह सबूत जुटा पाएगा? क्या मीरा को न्याय मिल पाएगा? यह सब जानेंगे अगले भाग में। मीडिया का दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले की फिर से जांच शुरू की, लेकिन राहुल जानता था कि सिर्फ डायरी से कुछ नहीं होगा। उसे ठोस सबूत चाहिए थे। वह मीरा की आत्मा से मदद की उम्मीद में फिर उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। रात के ठीक 2 बजे मीरा प्रकट हुई। इस बार वह और स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा थी। मेरे पास आओ, मीरा ने कहा और उसे पेड़ के पीछे एक जगह की ओर ले गई। वहां जमीन पर एक पत्थर दबा हुआ था। इसे खोदो। राहुल ने अपने हाथों से खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक प्लास्टिक की थैली मिली। उसमें मीरा का मोबाइल फोन और एक ब्लड स्टेन वाला कपड़ा था। अगले दिन राहुल यह सबूत लेकर पुलिस के पास गया। इस बार थानेदार ने सबूत ले ली और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। फोन में राकेश की धमकी भरी आवाजें थीं और कपड़े पर खून मीरा का था। अब पुलिस के पास राकेश को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। राकेश की गिरफ्तारी ने पूरे गांव में टहलका मचा दिया, लेकिन राकेश का परिवार अभी भी ताकतवर था। उन्होंने राहुल को डराने की कोशिश शुरू कर दी।
एक रात जब राहुल ट्रक चला रहा था, दो कारों ने उसे रोक लिया। राकेश के भाई और उनके साथी उतरे। तुम्हें चेतावनी देते हैं, एक ने कहा। केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी भी मीरा जैसी हालत होगी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस को धमकी के बारे में बताया और सुरक्षा मांगी। इस बीच कोर्ट में केस चलने लगा। राकेश ने सारे आरोप झूठे बताए। उसका परिवार झूठे गवाह पेश कर रहा था। एक दिन कोर्ट में कुछ अद्भुत हुआ। जब राकेश बचाव पक्ष की तरफ से बयान दे रहा था, अचानक कोर्ट रूम का माहौल बदल गया। लाइटें फ्लिकर होने लगीं और एक सर्द हवा का झोंका आया। सबने साफ देखा, मीरा की आकृति कोर्ट रूम में प्रकट हुई। वह सीधे राकेश की तरफ देख रही थी। राकेश डर के मारे चीखा और अपना अपराध कबूल करने लगा। हाँ, मैंने मीरा को मारा। उसने मेरी शराब पीने और जुए की आदतों पर आपत्ति की थी। वह मुझे छोड़कर जा रही थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने राकेश को हिरासत में लेने का आदेश दिया। उस रात राहुल ने मीरा को आखिरी बार देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, मीरा ने कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूं। वह धीरे धीरे गायब हो गई और राहुल ने महसूस किया कि अब वह सड़क पहले जैसी सामान्य लग रही है। राकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मीरा के पिता राम सिंह को फाइनली न्याय मिल गया था। राहुल की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि कैसे एक साहसी ट्रक ड्राइवर और एक अदृश्य आत्मा ने मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ी। आज भी जब राहुल उस सड़क से गुजरता है तो उसे मीरा की याद आती है, न डरावनी आत्मा के रूप में, बल्कि एक साहसी महिला के रूप में जिसने मृत्यु के बाद भी न्याय पाने की लड़ाई नहीं छोड़ी।